Hello guys, in this video we will learn about cancellation law and one important theorem which is written. Okay, theorem क्या है? इफ़ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, मतलब कोई भी किसी भी एलिमेंट का एक इनवर्स हमको ए गिवन हो, किसी भी एलिमेंट का, इफ़ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए एंड देन हमको प्रूफ करना है कि ए इज आल्सो इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, मतलब ये दोनों तरफ से सही होता है, वाइस वर्सा। ठीक, यदि ए इनवर्स ए का इनवर्स है तो ए भी ए इनवर्स का इनवर्स होगा। डैट मीन्स ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू ए। यही हमको प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ में सिंपली हम लिखेंगे गिवन दैट ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए। ये तो हमको थ्योरम में दिया है कि ए इनवर्स ए का इनवर्स है। देन इफ़ ई इज आइडेंटिटी, देन मान लीजिए जी कोई ग्रुप है तो वो चार कंडीशन सेटिस्फाई किया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिविटी, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड फोर्थ वन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। सभी एलिमेंट के इनवर्स का एग्जिस्टेंस उस ग्रुप में होगा। उस ग्रुप में हर एक एलिमेंट के इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो ए दिया है कि ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, तो भाई थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी वाला प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करके ग्रुप बना होगा। तो आइडेंटिटी हम मान लिए कि ए द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप, जो भी ग्रुप दिया हो। ठीक, तो हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट में उसके इनवर्स से हम ऑपरेट करें तो हमको आइडेंटिटी मिलता है। तो यहाँ पे हम ए इनवर्स डॉट ए कर दिए हैं तो हमको आइडेंटिटी ई मिल गया है। ठीक, अब हमको क्या करना है, देखिए हम इस ऊपर वाले जो ऊपर हमको आया है ए इनवर्स डॉट ए इक्वल टू आइडेंटिटी, इसमें हम प्री से, मतलब इधर से हम ए इनवर्स का होल इनवर्स से ऑपरेट करा देंगे। ठीक, प्री से ये जो ऊपर आया है हमारा इक्वेशन, इसके प्री से हम ए इनवर्स के होल इनवर्स से ऑपरेट करा देंगे। डैट मीन्स लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमने ऑपरेट कराया ए इनवर्स का होल इनवर्स डॉट ए इनवर्स डॉट ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का होल इनवर्स डॉट ई। ठीक, अब हम जानते हैं कि कोई किसी ग्रुप में एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई होता है, तो यहाँ से हम एसोसिएटिविटी से लिख सकते हैं। एसोसिएटिविटी से हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, उसके बाद से इसको अलग कर देंगे। चूँकि आइडेंटिटी से कोई भी एलिमेंट ऑपरेट होता है तो वही रह जाता है, हम पढ़े हैं पहले। ठीक, तो यहाँ पे हमको ये दोनों मिलके हमको आइडेंटिटी देगा, बिकॉज हम जानते हैं किसी भी एलिमेंट में उसके इनवर्स से ऑपरेट करने पे हमको आइडेंटिटी मिलता है। इसलिए यहाँ पे हमको आइडेंटिटी मिल गया। आइडेंटिटी डॉट ए वाला ए है। ठीक, इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का होल इनवर्स, बिकॉज वी नो किसी भी एलिमेंट में उसके इनवर्स से ऑपरेट हो, किसी भी एलिमेंट में आइडेंटिटी से ऑपरेट होने पे वो एलिमेंट वैसे ही रह जाता है, चेंज नहीं होता है। इसलिए ये चेंज नहीं हुआ है। ठीक, यहाँ पे ऐसे ही रह गया है। अब देखिए ये तो आइडेंटिटी दे दिया, आइडेंटिटी डॉट ए। हम जानते हैं कि आइडेंटिटी डॉट ए वही रह जाता है। आइडेंटिटी से किसी भी एलिमेंट में ऑपरेट करने पे वो एलिमेंट चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, हमको मिल जाएगा सिंपल ए, और ए किसके इक्वल है, ए इनवर्स के होल इनवर्स का। तो यहाँ से हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया कि ए इनवर्स का होल इनवर्स बराबर ए। ये थ्योरम ये कहता है कि ए का इनवर्स यदि ए इनवर्स है तो ए इनवर्स का इनवर्स ए होगा। सिंपल। आइए ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, इसके बारे में जानते हैं। लेफ़्ट कैंसिलेशन एंड राइट कैंसिलेशन। सिंपली यहाँ पे हम किसी भी ग्रुप, मतलब जो ग्रुप दिया हो उसका 3 एलिमेंट लेंगे। ठीक, इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू जी एंड जी इज अ ग्रुप, then A inverse, B inverse and C inverse also belongs to G by inverse property। इनवर्स प्रॉपर्टी से ये भी बिलोंग करेगा। आइए इसमें एक कंडीशन ले रहे हैं कि ए बी बराबर ए सी यदि हो, इफ़ ए बी बराबर ए सी, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको ये मिलेगा कि चूँकि ग्रुप है जी, तो उसमें ए यदि बिलोंग कर रहा है तो ए का इन्वर्स भी भाई होगा, ए बिलोंग कर रहा है तो ए का इन्वर्स भी होगा। तो यहाँ से हम प्री से ए इन्वर्स से ऑपरेट कर दे रहे हैं ऊपर वाले इस इक्वेशन में। प्री से हमने ए इनवर्स से ऑपरेट कर दिया, मतलब लेफ़्ट साइड से। तो ए इनवर्स से ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपल, ये बन गया हमारा। प्री से ऑपरेट करने पे ये बना। तो हम जानते हैं कि कोई भी ग्रुप एसोसिएटिव होता है तो एसोसिएटिविटी से इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को एक ब्रैकेट में और एक को अलग। ठीक, और इन दोनों को एक ब्रैकेट में और सी को अलग। तो इसलिए हमने यहाँ ऐसे लिख लिया। चूँकि ए इनवर्स ए का इनवर्स है
और ए इन्वर्स ए का इन्वर्स है, तो आइडेंटिटी दे देगा दोनों तरफ। यहाँ पे आइडेंटिटी दे देगा, आइडेंटिटी देगा तो हम जानते हैं कि आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट में ऑपरेट होता है तो वो एलिमेंट वही रह जाता है, इसलिए हमको यहाँ मिल गया बी बराबर सी, सिंस ई इज आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखिए जो ए है यहाँ पे ऊपर इक्वेशन में, इस इक्वेशन में से लेफ़्ट साइड से ए कैंसिल हो गया है, लेफ़्ट साइड से देखिए ये लेफ़्ट साइड से ए कैंसिल हो गया है और हमको क्या मिल गया है बी इक्वल टू सी। तो इस कैंसिलेशन को हम बोलते हैं लेफ़्ट कैंसिलेशन। ओके, और एक और कैंसिलेशन होता है राइट कैंसिलेशन, उसकी बात करते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए यहीं पे यदि ऐसे हो जाए, ऑर्डर चेंज हो जाए, बी ए इक्वल टू सी ए हो जाए, तो हम भाई इसके पोस्ट से ऑपरेट कर देंगे, पोस्ट से ऑपरेट कर देंगे ए इन्वर्स से, तो क्या मिल जाएगा बी ए डॉट ए इन्वर्स सी ए डॉट ए इन्वर्स। ठीक, चूँकि ग्रुप एक एसोसिएटिव होता है, उसमें एसोसिएटिविटी होल्ड करता है, इसलिए हम इस ए को इस ए के साथ ले लेंगे, इस ए को इस ए के साथ ले लेंगे बाई एसोसिएटिविटी। इसलिए आपने एसोसिएटिविटी अच्छे से समझा है तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। एसोसिएटिविटी से हमने एक साथ इन दोनों को ले लिया। आप चूँकि हम जानते हैं कि ए डॉट ए इन्वर्स और ए डॉट ए इन्वर्स आइडेंटिटी देगा, तो यहाँ से हमने लिख लिया बी ई आइडेंटिटी है इज इक्वल्स टू सी ई। ठीक, हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट पे आइडेंटिटी से ऑपरेट होने पे वो एलिमेंट चेंज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, बी इक्वल टू सी। तो यहाँ देख लीजिए, जब ध्यान दीजिएगा तो इस इक्वेशन में राइट साइड से ए कैंसिल हुआ है, राइट साइड से ए कैंसिल हो गया है और हमको मिल गया है क्या बी इक्वल टू सी। तो ऐसे कैंसिलेशन को कहते हैं राइट कैंसिलेशन, जहाँ पे कुछ राइट से कैंसिल हो। ये सिंपल हम पहले से अपनी छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं सब, यहाँ पे उसका प्रूफ हमने देखा। इसे हम लेफ़्ट कैंसिलेशन बोलते हैं और इसे हम राइट कैंसिलेशन बोलते हैं। ठीक, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको कर दे रहा हूँ। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एंड नाउ इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब दिस चैनल।